अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी आज की जो लर्निंग है वो है इंग्लिश की। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश में हम क्लास 2 में कर रहे हैं कवर। तो क्लास 2 के अकॉर्डिंग जो हम बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज द ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की बुक है जो कि बेस्ड ऑन सिंध नेशनल करिकुलम पर है। ठीक है बच्चों, इसमें यूनिट 9 1 to 9 हम पढ़ चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई आपको अच्छे से, कुछ मैंने आपसे सीखी है पढ़ाते हुए। तो यानी कि लर्निंग की तो एक कह सकते हैं कि एक जो इसकी जर्नी है वो चलती रहती है, कभी सीखते हैं कभी सिखाते हैं, और सिखाने में भी बंदा सीखता ही है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ। अब आज जो हमारा यूनिट स्टार्ट होगा वो है यूनिट नंबर 10, मैंगोज एंड गावास। ये बेसिकली मैंगोज एंड गावास क्या है, एक स्टोरी है। अब जैसे मेरा जो अच्छा, अपने पहले फेवरेट फ्रूट डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, मैं फ्रूट्स तो वैसे सारे ही पसंद होते हैं सबको, और सारे फ्रूट्स बहुत हेल्थी होते हैं और हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स से हमें विटामिन्स मिलते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और हर एक को कोई ना कोई फ्रूट पसंद होता है। तो मुझे मैंगो भी पसंद है, स्ट्रॉबेरी भी पसंद है, एप्पल भी पसंद है, लेकिन मैंगो आई लाइक मैंगो, मैंगो जूस, मैंगो शेक। तो आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, अपने फ्रूट्स के अकॉर्डिंग, अपने फ्रूट्स के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में कुछ 5 से 7 लाइन्स लिखें, उसकी पिक्चर बनाएं, फिर आप उस चीज़ को देखें और उसको अपने कमरे में कहीं लगाएं कि ये आपका फेवरेट फ्रूट है। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसकी वर्ड टू नो पे। आज जो हम करेंगे इसकी वर्ड टू नो। वर्ड टू नो का मीन्स क्या होता है? वर्ड टू नो कहते हैं जो वर्ड्स मीनिंग, यानी जो वर्ड जिनको आप जानते हैं या जानना चाहते हैं, इसको हम आम बिल्कुल सिंपल उसमें हम बात करें तो ये कहलाते हैं वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, एक आपके पास वर्ड दिया जाएगा और उसको सिंपल में आपने क्या कहना है वो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है ग्रोन, ग्रोन। फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोन, GRONED। ग्रोन का मतलब होता है कि जब हम किसी बात को मतलब हमारे अंदर वो बात यूँ समझ लें कि हमारी जो फीलिंग होती है वो उदासी वाली होती है, या हम उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते, तो जब हमारे अंदर से बिल्कुल हल्की सी आवाज़ निकलती है वो कहलाती है ग्रोन। जैसे कि आपने वो काम नहीं करना चाहते आप, लेकिन आपको उसके लिए हाँ कहना है, तो आप ऐसे हाँ ऐसे बोलोगे, तो ये आवाज़ कहलाती है ग्रोन। ठीक है, तो इसकी मीनिंग आप लिखोगे, मेड अ डीप साउंड इन पेन। मतलब वो आवाज ग्रोन जो आपके अंदर से निकले और वो किस में हो, तकलीफ में हो, उसको हम कहते हैं ग्रोन। ओके, क्लियर हो गई? वही बात हो गई कि कोई बात आप अपने अंदर से करना चाह रहे हो, कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर पेन हो रहा है और आप वो नहीं चाहते करना, तो जो आपकी साउंड होगी ना उसको प्रोड्यूस, वो ग्रोन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है स्प्रिंग। स्प्रिंग तो नेम ऑफ सीजन है, ये सीजन है, और कब आता है? समर के और उसके बीच में, विंटर एंड समर, सीजन्स बिटवीन विंटर एंड समर, विंटर एंड समर। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो वेदर है या वो सीजन है, सॉरी वेदर नहीं, ये सीजन है, मौसम है, और ये वो सीजन है जिसमें फ्लावर्स आते हैं, ग्रीनरी आती है, नए लीव्स आते हैं, तो ये स्प्रिंग सीजन होता है। और ये कब आता है? विंटर और उसके बीच में आता है समर, यानी विंटर का एंड होता है, फिर विंटर का एंड होने के बाद बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। लाइक आप यूँ समझते हैं, हमारे दिसंबर में अगर सर्दियों का मंथ आता है, 1 मंथ दिसंबर में रहा तो जनवरी में भी सर्दी रही, लेकिन फेब से मार्च तक थोड़े से टाइम के लिए स्प्रिंग होगा, फिर उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, समर स्टार्ट हो जाएगी। तो स्प्रिंग जो है समर, विंटर और समर के बीच में आता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है टेलीस्कोप। अच्छा जी, टेलीस्कोप जैसे आपके पास होती है ना दूरबीन, स्कोप जिसको कहते हैं, माइक्रोस्कोप कह लें, कि एक आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे जो है आप बहुत टाइनी थिंग्स को आप देख सकते हो, टाइनी एनिमल, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको आप देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हो। तो इसी तरह आप आसमान वाली चीज़ों को, दूर से आसमान पे होने वाली चीज़ों को, या बहुत दूर आपसे आप देखना चाह रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से बहुत आगे तक का व्यू देखना करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? टेलीस्कोप। ठीक है, ये टेलीस्कोप क्या है? आर डिवाइस, एक ऐसा टूल है जो यूज्ड होता है अपेयर क्लोजर, यानी कि आपको क्लोज करता है। टेलीस्कोप
टेलीस्कोप यूज होता है दूर की चीजों को देखने के लिए जो आपको करीब नजर आती है, यानी कि अगर बहुत दूर है तो वो आपको दिखाएगा करीब से, लेंस टाइप की कोई चीज यूज समझ। अच्छा, ट्विग, ट्विग कहते हैं दरख्त की एक थिन ब्रांच को, आ थिन ब्रांच। थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, या इसको आप बुश भी कह सकते हैं, झाड़ी। ठीक है, तो बच्चों इसको वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं हम। अच्छा जी, पहला है ग्रोन। ग्रोन मैं इसकी मीनिंग समझा चुकी हूँ, मेड अ डीप साउंड इन पेन। ग्रोन मेड अ डीप साउंड इन पेन, स्प्रिंग द सीजन बिटवीन स्प्रिंग एंड विंटर, ओके, ऑफ द एयर, थ्रू द एयर। Telescope, a device used to make object appear closer। अच्छा, appear closer यानी कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है वो एक तो आपको अपेयर हो जाएगी, आपको शो होगी, और क्लोज आपकी आंखों के, आपकी आई साइड के बहुत करीब आपको दिखेगी, क्योंकि आप इसके थ्रू देख रहे हो, टेलीस्कोप के थ्रू। क्योंकि टेलीस्कोप जो है वो जो होते हैं माहिर फल्किया जिसको आप कह रहे हैं, वो लोग चांद देखने के लिए यूज करते हैं इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, और आप टेलीस्कोप से आसमान पे क्या है, क्या चीजें उसके लिए यूज करते हो। इसलिए अगर टेलीस्कोप आप अपनी छत पे और आप बहुत दूर का देखना चाह रहे हो किसी भी जगह से अपनी विंडो से, तो आप उसके लिए भी टेलीस्कोप यूज करते हो। इसके बाद है ट्विग, आ थिन ब्रांच। ट्विग कहते हैं एक बहुत पतली सी दरख्त की झाड़ी होती है, थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री, या आप बुश भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये वर्ड टू नो हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, याद कर लिया है, समझ लिया है। अब नेक्स्ट अपनी क्लास में जो है हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और रीडिंग मैं एक एक पैराग्राफ कराऊंगी, मैं आपको पूरा चैप्टर एक साथ ही पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग क्लास बन जाएगी और आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकोगे। तो हम वन पैराग्राफ या टू पैराग्राफ पे इस चैप्टर को कंटिन्यू करके क्लोज करेंगे, ठीक है, इसकी रीडिंग को। फिर देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज, ओके। फिर आफ्टर दैट वी विल डू द बुक वर्क विच इज द ग्रामर वर्क या बुक वर्क, जिसकी बुक अलग होती है, उसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज।